हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 स्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 20 थे, इनकरेक्ट मीन एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल यही, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, एक ऑब्जर्वेशन ना, वन ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट था तो उसे भी लिख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 8। सो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, इसे रिमूव ही कर देना है। रिमूव कर देंगे तो 19 ऑब्जर्वेशन बच जाएंगे। तो 19 ऑब्जर्वेशंस का हमें करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, जिसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, सो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 को करेक्ट ऑब्जर्वेशन 12 से रिप्लेस करना है, देन हमें करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो लिख लिया हमने, तो करेक्ट भी लिख ही लें, करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 12। ओके, सो चलो प्रोसेस तो स्टार्टिंग में वैसे ही करना पड़ेगा। आ जाओ, प्रोसेस स्टार्टिंग का तो वैसे ही होगा, है ना। स्टार्टिंग स्टेप्स तो बिल्कुल वैसे ही होगी, ठीक है। कैसी, तो पहले जैसे इनकरेक्ट मीन गिवन है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे और उसमें इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, और इससे जो अननोन उसमें एक्सप्रेशन रहेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मीन एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ तो एफ आई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि ईच ऑब्जर्वेशन सिंगल टाइम है, वंस है, ठीक है। एवरी ऑब्जर्वेशन वंस है। सो सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल एन, यही होता है, देख लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, दिस इंप्लाइज एक्स बार हमें जो इनकरेक्ट है ना, अभी उसी के लिए कर रहे हैं, इनकरेक्ट के लिए फॉर्मूला अभी लिखा है हमने, इनकरेक्ट मीन एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स बार की प्लेस पे क्या लिखेंगे, मीन की प्लेस पे 10 एंड सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स है तो हमें पता नहीं है ना, सो सिग्मा एक्स आई एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। अब आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके 20, टोटल 20। वैसे नॉर्मली फॉर्मूला में एन लिखते हैं, एन जहाँ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सो यहाँ भी 20 लिख लेंगे, 20 तक जा रहा है ना, सो यहाँ भी 20 लिख ही लो, ठीक है। ओके, सो दिस इंप्लाइज 10 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to 20 डिवाइडेड बाई 20। ओके, सो दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इट ओके। सो सिग्मा एक्स आई टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें वन ऑब्जर्वेशन तो इनकरेक्ट है, उसे हमने रिप्लेस करना है, कितने से, 12 से। सो इसमें से क्या करो, 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी बनी रहेगी। और 12 को प्लस कर दो दोनों साइड, ठीक है। सो देखो, दिस इंप्लाइज सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to 20 एक्स आई माइनस 8। अब देखो यहाँ एक्स आई में ना कोई पावर नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, एज इट इज 8 को लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में पावर के साथ एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा स्क्वायर करके, तो हम भी 8 में स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है, और 12 में स्क्वायर करके प्लस करेंगे। यहाँ पे 8 माइनस कर लो और प्लस क्या कर लो, 12 को, ठीक है। सो राइट साइड भी सेम प्रोसेस, 200 माइनस 8 प्लस 12। लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन बना है ना, ये क्या बना है, ये करेक्ट सम बना है। ये क्या है, ये इनकरेक्ट सम। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, इनकरेक्ट सम, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं इनकरेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको देयरफॉर क्या लिख लेंगे, करेक्ट सम, है ना, करेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लो इधर, ये इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है ये करेक्ट सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस है, और राइट साइड हमें वैल्यू आ जाएगी। राइट साइड करना क्या है,
देखो -8 + 12 है ना, मीन्स ओवरऑल ये प्लस में 4 हो रहा है, तो प्लस में 4 कर दो, डेट इज 204। सो करेक्ट सम जो आ रहा है 20 ऑब्जर्वेशंस का क्या आ रहा है 204। सो हम क्या करेंगे 204 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड लगा देंगे, करेक्ट मीन निकल आएगा। क्या निकल आएगा? करेक्ट मीन। चलो लिखते हैं। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? करेक्ट मीन x बार इक्वल्स टू करेक्ट सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, तो वही के वही है। -8 को हटाया, फिर से 12 डाल भी दिया उसकी प्लेस पे। ओके, सो दिस इक्वल्स टू करेक्ट सम हमारे पास क्या आ रहा है 204। सो 204 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है ना, 2 से डिवाइड कर दो 1 डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 10 से डिवाइड है ना, 1 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कहीं डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब राइट मोस्ट यहाँ पे होता है। 2 से डिवाइड करो तो 102, ओके। और 10 से डिवाइड भी हो रहा है ना, सो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। सो 10.2 आंसर आ गया। क्या आ गया? 10.2। सो न्यू मीन निकल के आ गया, ठीक है। अब हम वर्क करेंगे किस पे? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो उसके लिए पहले इनकरेक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हमें कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट हमने सम फाइंड करा पहले, और फिर उसे करेक्ट सम बनाया। क्या बनाया? करेक्ट सम बनाया। उसी तरह से पहले इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला से गेट करेंगे और फिर करेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में सारे एक्सप्रेशंस को पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गॉट इट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ SD स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला से करते हैं, है ना। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर्ड अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर कर दो, ऐसे ही यही फॉर्मूला है। 2 इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा xi स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकल आएगी, अपॉन 20 माइनस ये जो 2 रखा है ना, सिग्मा की कौन सी वैल्यू है? इनकरेक्ट वैल्यू है, तो इसमें जो भी आएंगे ना सब इनकरेक्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, इनकरेक्ट पहले लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इनकरेक्ट मीन स्क्वायर। यहाँ भी जो ये आ रहा है सिग्मा xi स्क्वायर, ये इनकरेक्ट आ रहा है, इनकरेक्ट सम आ रहा है xi स्क्वायर का, ओके, ठीक है। सो माइनस में क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट मीन क्या है हमारे पास? 10 गिवन है, सो 10 स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, रूट जब तक रहेगा तब तक सॉल्व। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जो अननोन एक्सप्रेशन है सिग्मा xi स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज 4 इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर। यहाँ i कहाँ से कहाँ जा रहा है? i जा रहा है 1 से। फर्स्ट टाइम लिख लेते हैं फॉर्मूला में, उसके बाद नहीं लिखेंगे। 1 to 20 तक जा रहा है, ओके, ठीक है। सो सिग्मा xi स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस 100 इक्वल्स टू 4, ऐसे आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज माइनस 100 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा, सो 104 बन गया, इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर्ड अपॉन में 20 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 2080, करेक्ट है, इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर। सो 20 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आ गया, सो इधर राइट में क्या बचा? सिग्मा xi स्क्वायर्ड ओनली, डिवाइड में कुछ नहीं, क्लियर। अब सिग्मा xi स्क्वायर्ड जो आया ना निकल के, ये इनकरेक्ट सम ऑफ xi स्क्वायर्ड है, तो ये इसको लिख भी लेते हैं। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? इनकरेक्ट सम सिग्मा xi स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2080, इज इट? ओके, अब इनकरेक्ट आए, अब करेक्ट बनाते हैं इसे। सो देयरफॉर करेक्ट सम सिग्मा xi स्क्वायर्ड इक्वल्स टू, अब करेक्ट सम क्या निकल के आएगा देखो। अच्छा, यहाँ पे xi में स्क्वायर करके सम है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ना उसमें स्क्वायर करके माइनस करेंगे, और जो करेक्ट है उसमें स्क्वायर करके प्लस करेंगे, ओके। 2080 है, लिख लेते हैं 2080। अब इसमें से माइनस करेंगे, 8 इनकरेक्ट है ना, ऑब्जर्वेशन 8 इनकरेक्ट है, तो इसको स्क्वायर करके माइनस कर लो, और जो करेक्ट है 12 स्क्वायर करके प्लस कर लो,
इज इट विजिबल? ओके, सो नाउ करेक्ट सम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या आ रहा है देखो, 2080 माइनस 64 प्लस 144. ओके ओके, सो 2080 में ओवरऑल क्या सम हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है? 80. ओके, सो क्या आ रहा है देखो, 2160. करेक्ट मीन तो हमारे पास निकल आया है, ठीक है. फॉर्मूला में चेंज क्या करेंगे, ये तो इनकरेक्ट सिग्मा है क्योंकि इनकरेक्ट लिखा ना, देख रहे हो. ओके, अब करेक्ट लिखेंगे. सो देयरफॉर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर्ड अपॉन 20 माइनस एक्स बार स्क्वायर. यहां मैंने लिखा नहीं है, ये करेक्ट के लिए है. ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है और ये क्या है, करेक्ट मीन है. ठीक है. ओके, सो जो करेक्ट वैल्यू आई है ना वही यहां पे पुट करेंगे. क्लियर है? करेक्ट वैल्यू जो आई है वही पुट करेंगे. ठीक है ना? यहां विजिबल है, विजिबल है. सो देयरफॉर करेक्ट एस डी सिग्मा इक्वल्स टू रूट ओवर करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो कि कितना आ रहा है, 2160. सो डिवाइड करो इसे कितने से, 20 से. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो फिक्स ही रहना है. माइनस एक्स बार दैट इज मीन. सो मीन क्या है, करेक्ट मीन आया है 10.2. सो 10.2 होल स्क्वायर. 20 से डिवाइड लगाएंगे, 2160 डिवाइडेड बाई 20 है. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया. करेक्ट. 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, 0 जा, 2 8 जा. ओके, माइनस 10.2 होल स्क्वायर कर. अब माइनस कर लो इसे, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. सो 108 में से 104.04 माइनस करना है. तो इसमें देखो 0.00 लगा लेते हैं. ओके, सो 10 माइनस 4 इज 6, 9.7 माइनस 4 3. ओके, सो 3.96 आ रहा है. अब 3.96 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से. पहले पेयरिंग कर लो. डेसिमल पार्ट का अलग पेयरिंग होता है. डेसिमल के नियर से स्टार्ट करते हैं पेयरिंग, याद रखना. राइट में भी, डेसिमल के लेफ्ट में भी. सो लेफ्ट में 1 डिजिट है, एक 0 आगे लगा देंगे ऐसे. ठीक है ना? सो यहाँ भी पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग. क्लियर है? अब देखो किससे लगेगा, 1 जा ही लगेगा ना. सो 1 जा 1 जा 1.9899 समथिंग. ओके, सो हम 2 प्लेसेस तक ही लेंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक. ठीक है, तो यही लिख देंगे. क्लियर है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1.98 आया है और न्यू मीन 10.2 आया है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये आंसर है और ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 100 है. लिख लिया. ओके, इनकरेक्ट मीन क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट मीन है 20. इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3. तो 2 को 3 से रिप्लेस कर लो. इसमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है देखो, 21, 21 एंड 18. इसको हमें करेक्ट करना नहीं है, बस रिमूव करना है. मीन का क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल्स टू 1 2 क्या लिखेंगे, 100 लिख लेंगे. सिग्मा एक्स आई, दिस इंप्लाइज मीन हमारे पास 20 है तो यहाँ 20 लिख लो. आई इक्वल्स टू 1 2 100 डाल देते हैं, अपॉन में 100 लिख लेते हैं. ओके, सो इनकरेक्ट सम क्या निकल के आएगा, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो 2000, यहाँ भी 100 डाल दिया हमने मिटा के. ओके, सो इनकरेक्ट सम क्या आ रहा है, 2000. दिस इंप्लाइज सम ऑफ करेक्ट 97, क्योंकि देखो 3 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है ना? सो 3 माइनस कर लो इसमें से, तो कितने बचेंगे, 97. सो 97 ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पे सम आएगा. सम ऑफ करेक्ट 97 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to 97
इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, इसमें से तीनों इनकरेक्ट को माइनस कर लो। सो 2000 माइनस 21 टू टाइम्स है, माइनस 21 माइनस 18, ओके। 2000 माइनस इन तीनों का सम कर लो, 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो 2000 में से 60 माइनस कर लो, 0 10 माइनस 6 4 9 1। So 1940 is the sum of correct 97 observations by removing the 3 incorrect observations, okay? ठीक है, अब आ जाओ करेक्ट मीन ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस। मीन ऑफ 97 करेक्ट ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू सिग्मा I equals to 1 to 97 xi divided by 97, okay? So this equals to, इसकी वैल्यू 1940 है। So 1940 न्यूमरेटर की वैल्यू है, that is sum of 97 observations divided by total number of observations, that is 97। चलो डिवाइड करो इसे, क्या आ जाएगा 20, एग्जैक्ट आ रहा है। 3 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हटने के बाद भी मीन एज इट इज रहा है, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा पहले से लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 20 को हटा के 100 कर लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 100 ही आ जाएगा, माइनस इनकरेक्ट मीन। इस टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गिवन है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 माइनस इनकरेक्ट मीन क्या है 20 है, सो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ओके। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या बन जाएगा 9 लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 है, माइनस 20 स्क्वायर इज 400, ओके। वो माइनस 400 को लेफ्ट साइड ले आओ, सो 409 आ गया, इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 40900, ओके। सो इनकरेक्ट किसकी वैल्यू आ रही है, सिग्मा xi स्क्वायर। सो इनकरेक्ट सम सिग्मा xi स्क्वायर, यहाँ पे i इक्वल्स टू कहाँ से 1 से लेके 100 तक है, क्या रहा है 40900, 40900, ओके। सो यहाँ पे इनकरेक्ट सम आ गया निकल के सिग्मा xi स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट सम सिग्मा xi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 to 97, ठीक है। ये तो i इक्वल्स टू 1 से 100 तक का सम है xi स्क्वायर का। हमें क्या करना है, इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके माइनस करना है। सो इनकरेक्ट क्या क्या है, 21 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर, तीनों को माइनस करना है, और प्लस तो कुछ करना नहीं है, बस हमें रिमूव ही करना है। सो 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, सो दिस इक्वल्स टू, और इनकरेक्ट सम क्या आया था 40900, सो 40900 माइनस 21 स्क्वायर 441, और 2 टाइम्स हो रहा है ना माइनस, तो उसको डबल कर दो, सो 441 को डबल कर दो, क्या आएगा 882 माइनस 18 स्क्वायर। नाउ 4900 में से हमें क्या माइनस करना है, इन दोनों माइनस में दोनों को प्लस कर लो, 6 0 12, तो माइनस करके क्या आ रहा है 4 9 8 माइनस 2 6 10 माइनस 1 9 3, इज इट? सो 39694 is the correct sum of 97 xi squared. Standard deviation of
97 करेक्ट ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर्ड अपॉन 97 आई इक्वल्स टू 1 to 97 माइनस मीन ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस स्क्वायर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट करो सभी की वैल्यू। रूट ओवर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर्ड क्या निकल के आया देखो 39,694 डिवाइडेड बाय 97 माइनस क्या करेंगे मीन ऑफ 97 ऑब्जर्वेशंस पहले से निकल के आ रखा है 20 सो 20 स्क्वायर्ड। फाइंड करो से जल्दी से डिवाइड करो 409.21 2 डिजिट ही रखो। इसके बाद क्या आ रहा है 1 के बाद 6 आ रहा है। सो इसको चाहो तो 2 बना सकते हो। ओके 2 बना लो माइनस 400 20 का स्क्वायर 400 इक्वल्स टू 400 माइनस करोगे तो 9.22 आ जाएगा और 9 देखो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है ना। सो आंसर इसका 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ओके 3.0036 आ रहा है तो इसको हम 4 बना लें अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है आंसर। ये भी आंसर वो भी आंसर। ओके चलो इसी के साथ स्टैटिक्स चैप्टर ओवर होता है। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।